दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां 30,000 से ज़्यादा झीलें और 2,000 से ज़्यादा किले मौजूद हैं। गल्फ़ खेल की शुरुआत भी इसी मुल्क से हुई थी। इसके अलावा इस मुल्क में एक दिन में 4 मौसम देखना आम सी बात है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क स्कॉटलैंड की। पाकिस्तानी और इंडियन इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं और कौन कौन से काम कर सकते हैं, यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नाजरीन, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्कॉटलैंड है, जिसका टोटल एरिया 77,910 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया के 79 नंबर पर आता है। स्कॉटलैंड की कुल आबादी 55 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 115 नंबर पर आता है। अब अगर बॉर्डर की बात करें तो स्कॉटलैंड का ज़मीनी बॉर्डर सिर्फ इंग्लैंड से मिलता है, जबकि बाकी तीनों तरफ से नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन लगता है। बहुत से लोग स्कॉटलैंड को एक मुल्क समझते हैं, लेकिन ये मुल्क नहीं है, बल्कि बरतानिया का एक हिस्सा है। स्कॉटलैंड की 72% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 28% लोग देहातों में आबाद हैं। स्कॉटलैंड की ऑफिशियल ज़बान इंग्लिश है। इसके अलावा फ्रांसीसी और जर्मन भी बोली जाती है। अब अगर मज़हब की बात करें तो स्कॉटलैंड की 38.8% आबादी क्रिश्चियन, 2.2% लोग मुस्लिम, 7.9% आबादी हिंदू, सिख और बुद्धिज़्म मज़हब को मानती है, जबकि 51.1% लोग ऐसे हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। स्कॉटलैंड का कैपिटल और सबसे खूबसूरत शहर एडिनबर्ग है। ये शहर कैसल, कदीम बिल्डिंग और सकाफती मेलों की वजह से काफ़ी मशहूर है। इस शहर की कुल आबादी 5.5 लाख के करीब है। इस शहर में टैलेंट दिखाने के लिए हर साल एक ख़ास फेस्टिवल लगाया जाता है। ये फेस्टिवल 25 दिनों के लिए लगता है, जिसे पूरे स्कॉटलैंड से देखने लोग आते हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती हैं। यहाँ की लड़कियों की आंखें डार्क ब्लू होती हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा रेड बालों वाले लोग भी यहीं रहते हैं। नाइट लाइफ भी इस मुल्क की दुनिया भर में मशहूर है। ख़ास तौर पर एडिनबर्ग जैसे शहर बहुत मशहूर हैं। यहाँ रात के वक्त पब और बार्स में शदीद रश देखने को मिलता है। इस मुल्क का GDP 220 बिलियन पाउंड्स है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम 38,000 पाउंड्स है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,42,00,000 रुपये बनते हैं। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड ने 24 बिलियन पाउंड्स की एक्सपोर्ट भी की है, जिनमें ड्रिंक्स, मछलियां और पावर जनरेटिंग मशीनरी शामिल हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाउंड है, जो पाकिस्तानी 375 के बराबर बनते हैं। स्कॉटलैंड में कम से कम तनख्वाह 2,000 पाउंड माहाना होती है, जो पाकिस्तान में 7.5 लाख रुपए और इंडियन करेंसी में 2,42,000 रुपये बनते हैं। दुनिया का पहला गल्फ़ खेल भी स्कॉटलैंड से शुरू हुआ था। आज दुनिया का सबसे पुराना गल्फ़ स्कोर भी यहीं मौजूद है। दोस्तों, स्कॉटलैंड की तारीख भी बहुत पुरानी है। यहाँ इंसानी आबादकारी 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। शुरू में मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे, जिनमें पिट्स बहुत मशहूर थे। रोमन सल्तनत ने बरतानिया के कुछ हिस्से फ़तह किए, लेकिन स्कॉटलैंड को मुकम्मल तौर पर फ़तह ना कर सके। 9वीं सदी में मुख्तलिफ कबाइल इकट्ठे होकर किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड बने। इस दौर में स्कॉटलैंड एक आज़ाद सल्तनत था और इसके अपने बादशाह होते थे। 13वीं और 14वीं सदी में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान शदीद जंगें हुई, जिन्हें वार्स ऑफ स्कॉटिश इंडिपेंडेंस कहा जाता है। 18वीं और 19वीं सदी में इंडस्ट्री और एजुकेशन में स्कॉटलैंड ने बहुत तरक्की की। खास तौर पर ग्लासगो एक बड़ा सनती शहर बना। 1999 में स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट दोबारा कायम हुई और स्कॉटलैंड को अंदरूनी मामलात में खुद मुख्तियारी मिली। आज स्कॉटलैंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत महफूज और जदीद समझा जाता है। यहाँ ट्रेन सर्विस बहुत अच्छी है। बड़े शहर जैसे एडिनबर्ग और ग्लासगो आपस में ट्रेन के ज़रिए जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देहाती इलाकों तक भी रेल नेटवर्क मौजूद है। शहरों में बसें हर वक्त मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स और बुज़ुर्गों के लिए फ्री ट्रैवल कार्ड्स भी होते हैं। ग्लासगो में सबवे सिस्टम भी मौजूद है। ये बरतानिया के पुराने सबवेज में से एक है। इस मुल्क में 75,000 के करीब पाकिस्तानी और 53,000 के करीब इंडियन भी आबाद हैं, जो यहाँ काम करके अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। स्कॉटलैंड पाकिस्तानी और इंडियन को मुख्तलिफ वीज़े भी देता है, जिनमें हेल्थ केयर, IT और टेक्नोलॉजी, होटल और रेस्टोरेंट, ड्राइविंग और लॉजिस्टिक और कंस्ट्रक्शन के वीज़े मौजूद हैं।
اب اگر سیلریز کی بات کریں تو اسکاٹ لینڈ میں نرسز، کیئر اسسٹنٹ اور ڈاکٹرز کی تنخواہ 22,000 پاؤنڈ سے 45,000 پاؤنڈ سالانہ ہوتی ہے، جو 6,90,000 سے 14,15,000 ماہانہ بنتے ہیں۔ اسی طرح سافٹ ویئر ڈیولپرز، ویب ڈیولپرز اور سائبر سیکیورٹی کی تنخواہ 2,500 پاؤنڈ سے 5,000 پاؤنڈز ماہانہ ہوتی ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 9,40,000 سے 18,80,000 روپے ماہانہ بنتے ہیں۔ HGV، ڈیلیوری ڈرائیور اور ویئر ہاؤس ورکر کی سیلری 2,000 پاؤنڈ سے 3,200 پاؤنڈز ماہانہ ہوتی ہے، جو پاکستانی 7.5 لاکھ سے 12 لاکھ روپے ماہانہ بنتے ہیں۔ دوستو، اب وہ سوال جو لوگ سب سے زیادہ پوچھتے ہیں کہ اس ملک کا ویزا کیسے ملے گا، اس کے لیے آپ کے پاس کمپنی کی طرف سے سپانسرشپ اور جاب آفر ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انگلش ٹیسٹ اور آئلٹس ٹیسٹ بھی لازمی ہے۔ ویزا UK گورنمنٹ یا کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈائریکٹ دیکھیں۔ بغیر ویزا یا سپانسرشپ جانا ناممکن ہے۔ ٹریول ایجنٹ کے دھوکے سے بچیں۔ اسٹڈی کے لحاظ سے بھی اسکاٹ لینڈ کافی اچھا ملک ہے۔ یونیورسٹی آف گلاسکو، ایڈنبرگ اور نائپیر یونیورسٹی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کافی بیسٹ ہیں۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں اسکالرشپس بھی موجود ہیں۔ یونیورسٹی آپ کو پارٹ ٹائم جاب بھی آفر کرے گی۔ اسٹوڈنٹ ویزا پر جانے کے لیے آپ کے پاس اکیڈمک سرٹیفکیٹ، آئٹ ریزلٹ، پاسپورٹ اور پرسنل اسٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آفر لیٹر، CAS لیٹر اور بینک اسٹیٹمنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اسکاٹ لینڈ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹس میں ضرور پوچھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ آپ اگلی ویڈیو کون سی دیکھنا پسند کریں گے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔